हेलो स्टूडेंट, तो कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में जो है हम लोग यूपी पुलिस के रीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है मैं यूपी पुलिस में जो रीजनिंग पूछे गए हैं ना, उसी टाइप का क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये क्वेश्चन सब यूपी पुलिस में पूछे गए हैं। कोई 2014 में पूछे गए हैं तो कोई 2015 में पूछे गए। मैं क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लेके आई हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले तो आप लोग बताइए यहाँ पे कि ये जो है ना, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 33 का संबंध 36 से है तो 56 का संबंध किससे होगा। कभी कभी जो है ना रीजनिंग में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि बहुत आसान होता है, कोई कोई इतना हार्ड होता है ना, लेकिन हार्ड कोई भी नहीं होता है। सॉल्यूशन करने के बाद सब आसान ही लगता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहता है कि 33 का संबंध 36 से है तो 56 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे क्या किया गया, ये 33 जो है ना 33, अब 33 को आप क्या करोगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 6 होंगे। और 6 का अगर स्क्वायर हम कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 36 हो जाता है। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। उसी तरीके से हम 56 को करेंगे। अगर मान लीजिए हम 56 को देखिए, 56 को अगर लिख लेते हैं, अगर ये दोनों अंक को हम जोड़ देंगे तो 11 हो जाता है। अगर 11 का हम स्क्वायर करते हैं तो 121 होता है। ऑप्शन में 121 है। जी हाँ, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसी तरीके से रीजनिंग सॉल्यूशन होता है। रीजनिंग सब्जेक्ट बहुत आसानी सब्जेक्ट है, कोई भारी वगैरह नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5 का संबंध अगर 10 से है तो 13 का संबंध क्या होगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे 5 दूना 10 तो 13 दूना 26, जबकि 26 तो ऑप्शन में है नहीं। तो ये रूल यहाँ पे, ये रिलेशन नहीं लगा है। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, समझने के बाद सब कुछ आ जाता है। यहाँ पे देखिए, जैसे ये 5 है तो 5 का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। अगर ये दोनों अंक को हम गुना कर देंगे, यानी कि 2 और 5 को गुना कर देंगे तो कितना, 5 दूनी 10 हो जाता है, यानी कि 10 यहाँ पे है ना। बस वही रिलेशन 13 में भी आपको लगाना। जैसे 13 का स्क्वायर करोगे तो कितने होंगे, 1 6 9 169 होता है ना। तो बस उसी तरीके से तीनों को गुना कर देंगे। 9 6 1 54, 54 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 54 ही ना होगा। यानी 54 ऑप्शन में है, देख सकते हो आप, 54 ऑप्शन में है। जी, राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। उसी तरीके से तीसरे पर चल रहे हैं। तीसरे में दूसरा रिलेशन है, कह रहा है कि 2 का संबंध अगर 12 से है तो 6 का संबंध किससे होगा। यहाँ पे क्या हो सकता है, अब आप सोच रहे हैं कि 2 6 12 तो 6 6 1 36, लेकिन ऑप्शन में तो यहाँ पे 36 एक भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये रिलेशन नहीं लगा। यहाँ पे आपको बताती हूँ, ये 2 में क्या किया गया है, अगर आप 2 का क्यूब करते हो, अगर 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। अगर एक बार 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। अगर 8 4 को जोड़ देंगे तो 12 आ जाते हैं। बस उसी तरीके से आप 6 को भी करो। एक बार 6 का क्यूब कर दो, एक बार 6 का स्क्वायर कर दो। 6 का क्यूब क्या होता है, 216 होता है, और 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। अगर 216 36 को जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 252। 252 ऑप्शन में है। जी, ऑप्शन ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। आप चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 15 का संबंध 216 से है तो 12 का संबंध किससे होगा। यहाँ पे क्या किया गया, अगर 15 को गुना करते हैं फिर भी 216 नहीं आता है, 12 को तो वो तो नहीं होगा। यहाँ पे दूसरा रिलेशन लगेगा, लगाइए। अगर हम मान लेते हैं 15 को अगर दोनों अंक को हम जोड़ देते हैं तो कितने होते हैं, 6 होते हैं। अगर 6 का क्यूब कर देते हैं तो कितने हो जाते हैं, 216 है ना यहाँ पे। बस उसी तरीके से आप 12 का करके देखो। अगर 12 को हम जोड़ देते हैं दोनों अंक को तो 3 हो जाते हैं। 3 का क्यूब क्या हो जाता है, 27 27 ऑप्शन में है। जी है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा आपका। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5वें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 11 का संबंध अगर 22 से है तो 13 का संबंध किससे होगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे 11 दूना 22, 13 दूना 26, लेकिन 12 दूना 26 तो ऑप्शन में नहीं है, तो ये रूल गलत हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे रूल पे। तो क्या रिलेशन है, रिलेटिव मतलब क्या है वो आपको बताएंगे। ठीक, सबसे पहले तो 11 का संबंध कैसे हुआ। अगर 11 को हम लिख लेते हैं, एक एक को अगर जोड़ देते हैं तो 2 हो जाता है, 2 हो जाता है ना। अगर 2 को हम गुना यही 11 से हम कर देंगे तो 11 दूना कितना हो जाता है, 22 हो जाता है। उसी तरीके से 13 को आप कर लो। 13 को अगर जोड़ देंगे, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 4 होंगे। 4 को अगर हम ये 13 से गुना कर दे तो 13 चौका 52 हो जाता है, यानी 52 ऑप्शन में है।
52 ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से आप छठे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। छठे क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 का संबंध 8 से है तो 8 का संबंध किससे होगा। तो आप लोग सोच रहे हैं कि 9 में से -1 कर दिया गया तो 8 हो गया, 8 में से -1 करेंगे तो 7 हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में तो 7 नहीं है, तो ये भी गलत आप लोग सोच रहे होंगे। तो सबसे पहले तो बता देती हूँ मैं 9 का, अगर 9 का स्क्वायर क्या होता है सो बताइए। 9 का स्क्वायर 81 होता है ना। अगर 81 को हम यही 81 को दोनों 8 1 को गुना कर देंगे तो 8 ही ना आएंगे, तो 8 तो यहाँ पे आ गए। उसी तरीके से 8 को करो, 8 को अगर स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 हो जाता है। अगर 64 को अगर गुना करेंगे तो 6 चौक 24 हो जाता है, यानी 24 है ऑप्शन में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि 67 का संबंध 1764 से है और 93 का संबंध 729 से है तो 74 का मान क्या होगा। यहाँ पे क्या किया गया आप लोग को बता रहे हैं कि 67 जो है ना, यानी कि 67, अगर ये दोनों को गुना करते हैं कितने हो जाते हैं, 7 6 42, 42 का स्क्वायर है ये, समझे ना। ये 1764 जो है 42 का स्क्वायर है। उसी तरीके यहाँ देखो, अगर 93 को अगर गुना करते हैं 9 3 को तो 9 3 27, 27 का स्क्वायर 729 होता है, ठीक है। 27 का स्क्वायर 729 होता है। उसी तरीके से आप 74 का कर लो, 74 यानी कि 7 4 को गुना करें 7 चौक 28, 28 का स्क्वायर क्या होता है 8 8 64, यानी कि ऑप्शन में जहाँ पे अंतिम में 4 होगा ना वही आपका आंसर होगा, यानी कि 764 आपका आंसर होगा। अब उसी तरीके से चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वें क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 का संबंध अगर 8 से है तो 25 का संबंध किससे होगा। यहाँ पे क्या किया गया है, अगर हम 15 को खंड करते हैं तो 3 5 15 होता है, 3 5 15, यानी कि अगर मान लो 3 5 15 आ गया यहाँ। अगर मान लो कि ये 3 5 को अगर हम जोड़ देते हैं तो 3 5 जोड़ के कितना होगा 8 हो जाता है, यानी कि यहाँ पे 8 दिया है, यानी कि एक बार गुना किया गया है एक बार जोड़ा गया है। उसी तरीके से 25 को देख लो, अगर 25 कितने होते हैं 2 5 25 आएगा, 5 गुने 5 यानी 5 25 हो जाता है ना। अब यहाँ पे क्या किया गया, जो एक बार गुना किया तो वही अंक को एक बार जोड़े हैं तभी तो 8 आया है ना। तो यहाँ पर भी 5 5 को गुना किए तो 25 आ गया, तो एक बार क्या करना है जोड़ेंगे, यानी 5 5 को फिर से जोड़ के देखेंगे तो 5 5 कितने होते हैं 10 होते हैं ना। 10 ऑप्शन में है, ऑप्शन बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो मैं पढ़ाई हूँ वो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में।